सवाल कि जो 3 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का जो बाजार गर्म था वो एक बैठक से शुरू हुआ और आपने भी उस बैठक के बारे में बताया कि ऐसी बैठक की कोई संभावना ही नहीं है। तो उसके बाद की जो बातें हैं, पंचायत चुनाव और ये तमाम बातें, हाँ बीजेपी इस पर विचार कर रही है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर विचार हुआ ये साफ है कि ऐसी स्थिति अभी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, हम एक बड़ी महामारी के दूसरी लहर के दौर में हैं, जो बड़ी भयंकर स्वरूप में सामने आई है। पूरा देश उससे लड़ रहा है। ये ठीक है कि पार्टियां अपना कामकाज भी साथ साथ करती हैं, संगठन में विचार विमर्श भी चलता है। चुनाव होने वाले हैं 7-8 महीने बाद, तो जाहिर है कि उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री के स्तर पर और सर कार्यवाह के स्तर पर बैठक हो, ये बिल्कुल किसी भी तरह से संभव नहीं है। ये माहौल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, इस तरह का कि एक शंका लोगों के मन में पैदा की जाए। बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी सशंकित है। देखिए पंचायत चुनाव में क्या हाल हुआ, नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है। किसके लिए आप ये अभियान चला रहे हैं? ऐसे दो नेताओं के खिलाफ जो अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं 4 साल। जी बिल्कुल प्रदीप जी, ये बड़ा अहम सवाल है। और एक और बड़ी बात प्रदीप जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा अगले सवाल के लिए। अटकलों के सिर पैर नहीं होते हैं, लेकिन ये बातें जब चर्चा में आती हैं तो फिर कयासों का अंतहीन दौर शुरू हो जाता है। यूपी की सियासत में इस वक्त यही आलम है। नौकरशाही की दुनिया से राजनीति की राह पर चलने का फैसला करने वाले एके शर्मा को लेकर चल रही चर्चाएं कुछ ऐसी ही है। 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे एके शर्मा पीएम मोदी के बेहद करीबी है। यूपी के मऊ के रहने वाले एके शर्मा ने जनवरी में भाजपा की सदस्यता ली थी, फिर एमएलसी बनाए गए। उन्हें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी गई। अरविंद कुमार शर्मा ने शानदार काम किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने खुद तारीफ की। इसके बाद शर्मा की पहले पीएम मोदी और फिर सीएम योगी से मुलाकात हुई, बात हुई, इस तरह की बातें भी सामने आई, जिसके बाद नई अटकलें चल पड़ी कि अरविंद कुमार शर्मा को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह भी दावा किया गया कि दिल्ली में हुई सीक्रेट बैठक में, हम ये बैठक नहीं, तथाकथित सीक्रेट बैठक में इस पर चर्चा हुई। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि ऐसा नहीं हुआ है। इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना नहीं है। इस बात को गौर से सुनिएगा, इस वक्त यानी फिलहाल कोई योजना नहीं है। जी हां, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त कोई योजना नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुख्ता जानकारी हमारे पास है वो यही कि इस वक्त सरकार और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा ही संगठन करके इस तरह का एक प्रकल्प चला रहा है इस कोविड संक्रमण के दौरान, और सरकार का पूरा जोर कोविड कंट्रोल पर है। तो ऐसे वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार की योजना कोई सरकार की तरफ से या संगठन की तरफ से इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जी हाँ, प्रदीप जी के पास चले उससे पहले मैं जल्दी से आपको बता दूं कि एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। जो दिल्ली में यानी कोई जब बैठक ही नहीं हुई इस तरह की, तो चर्चा भी कहां हुई। संघ और भाजपा आला कमान के बीच इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। और ऐसे भी संघ की जो वर्किंग कहती है, उस वर्किंग के मुताबिक इस तरह के विषय पर संघ और भाजपा के टॉप लीडर्स की कोई औपचारिक बातचीत या मुलाकात या बैठक नहीं होती है। और एके शर्मा के भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एके शर्मा पीएम के करीबी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एके शर्मा ने बेहतरीन काम किया इस कोविड काल में वाराणसी में। लेकिन जब इन खबरों को दिल्ली की बैठक के साथ जोड़ दिया गया और यह तक कहा गया कि इस पर भी चर्चा हुई, तो ये बातें हैरान करने वाली थी। और यूपी की बीजेपी के अंदरूनी सियासत में और यूपी की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा होने लगा धीरे धीरे। मैं एक बार फिर प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, देखिए वो बैठक हुई ही नहीं, उस बैठक में ये भी चर्चा हो गई, ये भी खबरें चल रही हैं पूरे 3 दिनों से, सियासी जो ब्रह्मांड है उत्तर प्रदेश का उसमें तैर रही हैं कि एके शर्मा को लेकर बैठक हुई। आप संघ की वर्किंग को जानते हैं कि आपको लगता है कि अगर कोई ऐसी बैठक होती और ऐसा विषय उस बैठक में चर्चा में हो सकता है? देखिए रोहित जी, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि ये जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी है जी, पिछले 7 साल में जिस तरह से काम किया है, जिसके नाम की चर्चा हो कि ये पद मिलने वाला है, आप लिख के अपनी डायरी में रख लीजिए कि उसको वो नहीं मिलने वाला है। ये चौंकाने वाला जो उनकी रणनीति है, कभी किसी को नहीं पता होता कि कौन बनने वाला है, कौन बनाया जाने वाला है। कितने लोगों को मालूम था 2017 में कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं?
तो इसलिए ये जो चर्चाएं चलाते हैं ये लोग, ये खाली जो है राजनीतिक पतंगबाजी का खेल है कि चूंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, उन्होंने सर्विस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली, उसके बाद एमएलसी बनाए गए, तो ये मान लिया गया। शुरुआत हुई थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अब डिप्टी सीएम पर आ गए। आप चुनाव तक देखिए और क्या क्या आता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि उनको अभी फिलहाल कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाने वाली। उनका उपयोग होगा, निश्चित रूप से उपयोगी व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं, तो उनको जिम्मेदारी तो मिलेगी ही, इसीलिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बिल्कुल एक एक करके तस्वीर साफ होती जा रही है। जो हमारा मकसद है, कुछ लोगों को बातें जरूर चुभ रही होंगी, लेकिन हमारा मकसद यह है कि राजनीति को अंदर तक समझना, लोगों को उसको समझाने लायक बनाना। जी हाँ, यूपी बीजेपी में ऐसे नेताओं, विधायकों और यहां तक कि मंत्रियों की तादाद भी अच्छी खासी है जो दूसरे दलों को छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में। इनमें से कईयों के लिए संघ को समझना एक अबूझ पहेली से कम नहीं है। वजह है इनका भाजपा में शामिल होने से पहले आरएसएस से कोई संबंध नहीं होना और पार्टी में आने के बाद संघ के किसी पदाधिकारी को अपने बीच घूमते नहीं देखना। इनमें से कई नेताओं ने तो आरएसएस और उसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो अनजान है। कई बार ऐसे नेताओं के जरिए आरएसएस को लेकर कई अटकलें खबरों की शक्ल में सामने आ जाती हैं। इस वजह से इनका पुख्ता आधार नहीं होता है। जी हां, दूसरे दलों से भाजपा में आए कई नेताओं को